देश में बड़ी आतंकी साकाम करते हुए जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत बड़ा खुलासा किया है। टेरर मॉड्यूल का खुलासा करते हुए फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और एक फिजिशियन भी है। हरियाणा पुलिस ने बताया है कि मुजम्मिल के कमरे से 360 किलो के करीब विस्फोटक बरामद हुआ है, जो संभवतः अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। हरियाणा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले में विस्तृत जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि रेड में एक असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, 83 लाइव राउंड सीज किए गए हैं। इसके अलावा 8 लाइव राउंड के साथ एक पिस्टल, 2 खाली कारतूस और 2 अन्य मैगजीन भी बरामद की गई हैं। पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 empty कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वॉज वर्किंग इन अल फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले भी इनके लॉकर में से, पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर? जी, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। दायरा सिर्फ फरीदाबाद तक है या हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है? देखिए, ये अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूज इसके अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मिल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से सर? उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब कितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। पुलिस का कहना है कि ये विस्फोटक सामग्री किसी बड़े आतंकी हमले में इस्तेमाल की जा सकती थी। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं और ये पता करने में जुटी हैं कि ये नेटवर्क कहां तक फैला है और आगे इसका प्लान क्या था। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में जो विस्फोटक बरामद हुए हैं, जिस डॉक्टर के पास से ये विस्फोटक बरामद हुए हैं, उस डॉक्टर मुजम्मिल जो हैं वो इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे, यहीं पर वो काम करते थे। हालांकि जो विस्फोटक बरामद हुआ है वो यहाँ से चंद कमरों की दूरी पर जो किराए का कमरा लिया गया था वहाँ से करीब 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जैसा विस्फोटक जो है वो पुलिस को बरामद हुआ है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से इस मॉड्यूल का पता चला, दरअसल सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो
डॉक्टर आदिल को गिरफ्तार करती है और सहारनपुर से उसकी गिरफ्तारी की जाती है। उसके बाद पूछताछ के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फरीदाबाद पहुंचती है और यहाँ पर जिस तरीके से डॉक्टर के कमरे से विस्फोटक मिलते हैं, कई सारे हथियार मिलते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं ये बात साफ हो जाती है कि इनके मंसूबे जो थे वो बेहद खतरनाक थे। फिलहाल इस पूरे मामले में एक डॉक्टर जो है वो अभी भी फरार है, जिसको लेकर लगातार जांच की जा रही है। उसको लेकर रेड्स भी किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा जॉइंट ऑपरेशन था, साफ तौर पर शुरुआत होती है जम्मू कश्मीर से। अनंतनाग में एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है, जिसके बाद उस डॉक्टर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है वो सहारनपुर पहुंचती है और वहां से जब डॉक्टर की गिरफ्तारी की जाती है तो दूसरे डॉक्टर का नाम सामने आता है, जिसके बाद पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो फरीदाबाद पहुंचती है और इसके बाद यहाँ पर एक डॉक्टर की गिरफ्तारी की जाती है। और जब पूछताछ के बाद उसके कमरे से विस्फोटक मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि किस तरीके से इस पूरे मॉड्यूल का जो नेटवर्क था वो कहीं ना कहीं आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ हो सकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है और जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे नेटवर्क के बारे में पता लगाने की कवायद की जा रही है। लेकिन डॉक्टर मुजम्मिल के बारे में यही बताया जा रहा है कि करीब 1 साल पहले वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर वो बाकायदा काम कर रहे थे। यहीं से चंद कदमों की दूरी पर किराए का कमरा लिया गया था और वहीं पे कहीं ना कहीं ये विस्फोटक जो है वो जमा किए जा रहे थे। पुलिस ने बताया है कि मुजम्मिल को 9 से 10 दिन पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। उसके पास से ये हथियार कैसे पहुंचे और कहां से आए, इसकी जांच अभी की जा रही है। इस मामले में यूपी के सहारनपुर से भी डॉक्टर मुजम्मिल के एक सहयोगी को गिरफ्तार किया गया है। वो मस्जिद का इमाम बताया जा रहा है। मस्जिद के इमाम साहब, हाँ। क्या नाम है उनका? इस्ताक। आपके कौन लगते हैं वो? मेरा आदमी, मेरा हस्बैंड। क्यों लेकर गई है, कुछ पता है? पता ना मुझे किसके लिए गई था। पुलिस वाले इससे पहले भी आई थी पुलिस आपके यहाँ? नहीं, अच्छा, कभी भी नहीं। कितनी उम्र है उनकी? वही 35 साल। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे इमाम साहब के साथ? 30 साल हो गए। 30 साल से। कहाँ रहने वाले हैं आप? ऐसे मेवात। कोई हम मस्जिद में खाली नमाज पढ़ाते थे? निवाज पढ़ा और बच्चों को पढ़ाते थे? बच्चे नहीं पढ़ते आप? नहीं पढ़ते। यहाँ से मस्जिद में कब से थे ये इमाम साहब? 20 साल हो गए। 20 साल। तो पुलिस आई थी, क्या पूछ रही थी पुलिस? डायरेक्टर हाथ पकड़ के ले गए, फोन ले गए का। फोन भी ले गए हैं साथ? क्या कर रहे थे उस समय जब वो पुलिस अंदर आई तो इमाम साहब क्या कर रहे थे? खाना खा रहे। खाना खाने नहीं दिया और ले भी साथ। तो घर में तलाशी भी ली है पुलिस? घर में देख रहा आधार कार्ड ठन्ने उनने। कुछ पूछताछ करी, कुछ हथियार के बारे में कुछ आपसे भी कोई पूछताछ की उन्होंने? नहीं। वहीं इस पूरे मामले पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि दुश्मनों को खोज निकालने का काम जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं वह सफलतापूर्वक आगे बढ़े और वर्तमान में जिस प्रकार से देश के दुश्मन कोशिश तो करते हैं लेकिन हमारी सुरक्षा एजेंसियां उनको विफल कर देती हैं और यह बहुत बड़ी सफलता है और देश के ऊपर बहुत बड़े हमले की तैयारी थी और जैसे नक्सलवाद मुक्त भारत हुआ, उग्रवाद से मुक्त भारत हुआ, वैसे आतंकवाद से मुक्त भारत बनाने के लिए यह एक बड़ी सफलता है। बता दें कि पुलिस की तरफ से इस मामले में यूएपीए अधिनियम धारा 351(2), 5 की धारा 13, 18, 21 और 39 के तहत केस दर्ज किया गया है। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं।